हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकित यादव और मैं आज बात करने वाला हूं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण के बारे में। इसमें 30 वीवीआई क्वेश्चंस हैं, सॉरी 15 नहीं है, 13 वीवीआई क्वेश्चंस हैं। यह वीडियो पार्ट 2 है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? डोबराइनर, न्यूलैंड्स, मोसले और मेडलिफ। चार ऑप्शन यहाँ पे है। इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम का प्रतिपादन किया था, जो संगीत के 7 सुर से होते हैं, सारे गामा पद नि सा स। इस पे उसने अष्टक नियम का प्रतिपादन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेडलिफ के तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या था? मेडलिफ ने तत्वों को किस वर्गीकरण के किस आधार पर सजाया था? परमाणु आयतन, परमाणु घनत्व, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या। जो मेडलिफ थे वह परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाए थे। परमाणु द्रव्यमान के क्या सजाए थे? बढ़ते क्रम में सजाए थे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन। मेडलिफ की आवर्त सारणी के कितने मेडलिफ के आवर्त सारणी में कितनी क्षैतिज कतारें थीं? मेडलिफ की आवर्त सारणी में कुल 6 क्षैतिज कतारें थीं। क्षैतिज कतारें मतलब क्या होता है? ऐसे क्षैतिज कतार होता है, इसे आवर्त कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म किसके आवर्त फलन होते हैं? देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, आधुनिक कह रहा है। आधुनिक आवर्त नियम, आधुनिक आवर्त नियम जो होता है वो परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सजाए थे। परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सजाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु के तीसरे कोष में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? परमाणु कोष में जो होता है अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? वो 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 18। राइट हो जाएगा 18। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस आवर्त में सबसे अधिक तत्व हैं? किस आवर्त, आवर्त मतलब ऐसे क्षैतिज कतार, क्षैतिज कतार को आवर्त कहते हैं। किस आवर्त में सबसे अधिक तत्व होते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे अधिक तत्व किस में रहते हैं? छठे में रहते हैं, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे होगा। ऑप्शन सी पे टिक कर दीजिए, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेडलिफ आवर्त सारणी के कितने वर्ग होते हैं? मेडलिफ आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? जो मेडलिफ की आवर्त सारणी था उसमें कितने वर्ग थे, यानी कितने उदग्र कतार थे? कितने उदग्र कतार थे ऐसे वाला ऊपर वाला? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें क्या थे? 8 उदग्र स्थान थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्लोरीन की संयोजकता क्या है? क्लोरीन की संयोजकता क्या है? उसका होता है 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्लोरीन की संयोजकता क्या होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? आवर्त सारणी में जो नया पीरियोडिक टेबल है, जो नया आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने हैं? आवर्त की संख्या कितने हैं? 7 है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 है, और जो वर्ग होता है उसका कितना संख्या है? 18 है। कितना है? 18 है। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या क्या होती है? सॉरी, दे ही दिया है क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या क्या होती है? वो होती है 18, ऑप्शन बी। वर्ग का मतलब उदग्र, उदग्र स्तंभ जो होता है उसे क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। आवर्त सारणी में वर्ग 17 के तत्व क्या कहलाते हैं? आवर्त सारणी के वर्ग 17 के तत्व क्या कहलाते हैं? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर सी, यानी हैलोजन कहलाते हैं। जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन ये सब जो आते हैं तत्व वो क्या होते हैं? हैलोजन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
आवर्त सारणी के वर्ग 2 के तत्वों के ऑक्साइड होते हैं। आवर्त सारणी के वर्ग 2 के तत्वों के ऑक्साइड होते हैं। ऑप्शन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, जो वर्ग 2 में होते हैं सभी क्या होते हैं, धातु होते हैं, और धातु के ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 का देखिए, आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में आवर्त की संख्या कितना है। आधुनिक आवर्त सारणी में दीर्घ रूप में आवर्तों की संख्या कितना है, 7 है। इसमें आवर्त की संख्या पूछ रहा है, कितना होता है आवर्त की संख्या, आधुनिक पीरियोडिक टेबल में 7 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व क्या है, कौन है। आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हीलियम है वह क्या है, शून्य समूह का तत्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्रिय तत्व कौन है। क्वेश्चन नंबर 16, अक्रिय तत्व कौन है। अक्रिय तत्व क्या कौन है, हीलियम है। हीलियम क्या है, एक अक्रिय तत्व है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हीलियम परमाणु की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2। देखिए कैसे 2 होगा, हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 2 होता है। अगर इसका हम लोग लिखें मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या होगा, 2 ही होगा। और 2 कितना है, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, तो क्या है, 2 होगा इसका राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, आवर्त 2 के तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोष बहुत्तम है। यानी कि आवर्त 2 के तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोष बहुत्तम है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर बी, एल क्या हो जाएगा, एल सेल क्या हो जाएगा, इसका तत्वों का 72 कोष होगा। एल से ज़्यादा मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। एल में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही दो तत्वों से दो मतलब आवर्त 2 में जितना तत्व होते हैं वह एल कोष से बाहर नहीं जा सकता है, एल कोष के अंदर ही रहेगा। उसका मतलब जो होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या एल कोष से बाहर नहीं जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 युक्त तत्व को आप किस समूह में पाते हैं। देखिए 2-8-10 जिसका मतलब परमाणु संख्या 10 है, वह किस आवर्त सारणी के इलेक्ट्रॉन में किस समूह में पाते हैं। समूह मतलब क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, यानी कि उदग्र को क्या कहते हैं, समूह या वर्ग कहते हैं। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 19 का राइट आंसर की बात करें तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 18। समूह 18 में हम लोग पाएंगे, क्या पाएंगे, समूह 18 में। देखिए अगर समूह निकालना हो तो क्या है, यहाँ पे 2-8-10 है, 2-8 है, यहाँ पे 8 है ना। यहाँ पे अगर समूह निकालना हो जिसका संयोजकता मतलब जिसका बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2 हो, 2 से ऊपर वाले तत्व में क्या जोड़ देते हैं, 10 जोड़ देते हैं। समझे आप लोग, जो मतलब जिसका बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हो उसका तो 2 ही होगा, लेकिन जो अब 2 से ऊपर होगा तो उसमें क्या जोड़ देंगे, 10 जोड़ देंगे, तभी समूह निकल सकता है। इसमें अगर देखिए 8 यहाँ पे है, 10 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 18। यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसका हम लोग आवर्त की बात करें, इसका किस आवर्त में है तो उसका हो जाएगा राइट आंसर। देखिए 2-8-10 लिखे हम, 2-8-10 लिखें तो इसका हो जाएगा 1 और 2। इसमें कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 1 और 2 मतलब है, यह कितना हो जाएगा, आवर्त 2 में हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, तत्वों ए बी सी डी तथा ई के परमाणु क्रमशः 9, 11, 17, 12 तथा 13 है। तत्वों का कौन सा युग्म समूह
समान समूह से संबंधित है। यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए तथा सी। ए तथा सी, देखिए ए तथा सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए कैसे होगा यह। देखिए यहाँ पे ए और सी कैसे होगा। यहाँ पे राइट आंसर ए और सी मैंने बता चुका हूँ पहले ही। ए और सी देखिए कैसे होगा। यहाँ पे देखिए 9 का इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, अलग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे 9 का, तो 9 का हो जाएगा 2 और 7, 2 और 7 हो जाएगा। अगर 17 का लिखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कितना हो जाएगा 2, 8 और 7 हो जाएगा। देखिए इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहरी कक्षा में भी 7 इलेक्ट्रॉन है। यह क्या है, दोनों मतलब समान है, यह दोनों समान गुण वाले हैं, दोनों का गुण क्या होगा, समान होगा। यहाँ पे राइट आंसर मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि ऑप्शन सी इसका राइट है। देखिए यहाँ पे बोल भी रहा है कि समान युग्म समान समूह से संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिए गए तत्व ए बी सी डी तथा ई परमाणु संख्या 2, 3, 7, 10 तथा 30 है में समान आवर्त से संबंधित है। इसमें क्या है, समान आवर्त से संबंधित है। देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या निकाले थे क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या निकाले थे हम लोग, समूह निकाले थे, यानी कि वर्ग निकाले थे, समूह के बारे में बात किए थे, समूह निकाले थे। यहाँ पे क्या निकालने की बात कर रहा है, आवर्त निकालने की बात कर रहा है कि किस किस आवर्त में समान गुण वाले यौगिक, समान गुण वाले तत्व हैं। इसमें क्या कर रहा था, कौन समान गुण वाले तत्व है, इसमें कर रहा था वर्ग में। यह क्या कर रहा था, क्वेश्चन नंबर 20 में वर्ग में कह रहा था, और क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कर रहा है, आवर्त में कह रहा है। तो इसके निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए अगर 2 का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालें तो 2 का 2 ही हो जाएगा। अगर 3 का लिखें तो 2 और 1 हो जाएगा, 2 और 1 हो जाएगा। अगर 7 का लिखें तो कितना हो जाएगा, 2 और 5 हो जाएगा, होगा। ध्यान दीजिए 10 का लिखे तो क्या हो जाएगा, 10 का लिखे तो क्या हो जाएगा, 2 और 8 हो जाएगा। 30 का लिखे तो क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा, मतलब काफ़ी आगे बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पे 3 में, देखिए 3 में 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2 है, 2 मतलब 2 कोस यहाँ पे है, मतलब के एल एम होता ना है जैसे, वहाँ पे यहाँ पे भी 2 कोस है, 7 में भी 2 कोस है, और 10 में भी क्या है, 2 कोस है। यह दोनों क्या है, यह तीनों क्या है, एक ही आवर्त के तीनों तत्व हैं। क्या है, एक ही आवर्त के तीनों तत्व हैं, यानी कि ए सी डी, यानी कि 3, 7, 10 जो है, 3, 7, 10 जो है एक ही आवर्त के तत्व हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग समझ गए वर्ग कैसे निकालना है, आवर्त कैसे निकालना है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार वीडियो को देखिए, समझ में आ जाएगा आप लोग को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक तत्व जो सभी कार्बनिक यौगिक का आवश्यक अवयव है संबंधित है। एक तत्व है जो कार्बनिक यौगिक का आवश्यक अवयव है, वह संबंधित है। समूह 1 से है, समूह 14 से है, समूह 15 है, या समूह 16 है। यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 का, 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग सोच रहे होंगे कि समूह 14 क्यों होगा। समूह 14 इसलिए होगा क्योंकि समूह 14 में ही कार्बन आता है। समूह 14 में ही क्या आता है, कार्बन आता है। कार्बन जो होता है समूह 14 में आता है, इसीलिए यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा तत्व अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन रखता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन रखता है। यहाँ पे 23 का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी, जो फास्फोरस होता है, जो क्या होता है, फास्फोरस होता है, वह अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन को रखता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस तत्व के परमाणुक त्रिज्या सर्वाधिक है। इसमें से आपको चूज करना है किसका परमाणु की त्रिज्या सबसे अधिक होता है, मतलब सोडियम के परमाणु की त्रिज्या अधिक होता है, कि मैग्नीशियम का परमाणु की त्रिज्या अधिक होता है, कि कैल्शियम का परमाणु का त्रिज्या अधिक होता है, कि पोटेशियम का परमाणु का त्रिज्या अधिक होता है।
यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर सी। जो होता है पोटेशियम होता है वह बहुत ही अभिक्रियाशील तत्व है, बहुत ही रिएक्शन जल्दी करता है वह। इसका जो तत्व का मतलब जो होता है, जो तत्व का जो त्रिज्या होता है मतलब परमाणु त्रिज्या होता है वह क्या होता है, बहुत अधिक होता है। सॉरी यहाँ पे और 24 का सी बोले ना, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सॉरी क्वेश्चन में 24 यहाँ पे है, 24 का सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होता है परमाणु त्रिज्या पोटेशियम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देता है? आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देता है, कौन सा तत्व जो होता है आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देता है? जो धात्विक होते हैं, जो धात्विक मतलब जो तत्व धातु होते हैं वह क्या होते हैं, आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को खो देते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर सी। जो पोटेशियम होता है एक धातु है, यह बहुत ही अभिक्रियाशील तत्व भी है, और जो होता है इसका परमाणु त्रिज्या भी अधिक होता है। इसीलिए क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन खोने की क्षमता क्या होता है, इलेक्ट्रॉन किसी को देने की क्षमता यानी कि देना यानी कि खोना, जिसके देने की क्षमता क्या होता है, बहुत अधिक होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 को, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं खोता है? देखिए यहाँ पे नहीं खोता है, नहीं खोने की बात है। वैसे तत्व इलेक्ट्रॉन नहीं खोते हैं जो क्या होते हैं, अधातु होते हैं। अधातु जो होता है जो खुद निगेटिव चार्ज पे है, वो क्या मतलब किसी को दे सकता है। इसी धातु पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, वह क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अधिकतम नहीं दे सकता। यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा इसका। जो फ्लोरीन का होता है एक, देखिए ये सब क्या है, सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम क्या है, सब तत्व है, लेकिन फ्लोरीन क्या है, एक अधातु है। यह क्या है, अधातु है, बाकी सब क्या है, धातु है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी फ्लोरीन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक एल्युमिनियम किस प्रकार का ऑक्साइड बनाता है? एल्युमिनियम Al का जगह यहाँ पे ई से सूचित किया है, एल्युमिनियम का Al होता है लेकिन यहाँ पे ई लिखा है, कोई बात नहीं, घबराइएगा नहीं। जो एल्युमिनियम जो बनाता है वह क्या बनाता है, Al2O3 बनाता है। Al2O क्या बनाता है, Al2O3 बनाता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, E2O3। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 को, किस तत्व BSI तथा GE धातुएं उपधातु बेरिलियम सिलिकॉन और जर्मेनियम, तीन तत्व हैं, बेरिलियम सिलिकॉन और जर्मेनियम। इसका राइट आंसर तीनों क्या है, उपधातुएं हैं। क्या है, तीनों उपधातु हैं। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी। देखिए क्वेश्चन 29 को, ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन की परमाणु त्रिज्या का बढ़ता हुआ सही क्रम निम्नलिखित में कौन सा है? देखिए जो धातु होते हैं उनका परमाणु त्रिज्या क्या होता है, बढ़ते जाता है। जो धातु होते हैं, जो मतलब धातुएं होते हैं, वो क्या होते हैं, उनका परमाणु त्रिज्या धीरे धीरे बढ़ता रहता है। देखिए यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नियोन, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ना पड़ेगा। देखिए मैंने समझाने की कोशिश करूँगा आप लोग को। देखिए फ्लोरीन क्या है, एक अधातु है, ये भी क्या है, एक अधातु ही है। ऑक्सीजन क्या भी है, ये भी एक अधातु ही है। नियोन क्या है, नाइट्रोजन क्या है, यह भी एक अधातु है। लेकिन देखिए यहाँ पे आवर्त सारणी में जो होता है वह क्या होता है, अधातुएं जो होता है, जो कम अधात्विक होता है उसका परमाणु त्रिज्या क्या होता है, अधिक होता है। इसमें से देखिए कौन सबसे अधिक मतलब परमाणु त्रिज्या मतलब किसका जो होता है, मतलब जो परमाणु संख्या किसका अधिक है, जिसका परमाणु संख्या अधिक होगा उसका क्या होगा, परमाणु त्रिज्या सबसे कम होगा। इसमें देखिए फ्लोरीन का क्या है, सबसे अधिक परमाणु संख्या है। उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन का है, फिर उसके बाद नाइट्रोजन का है। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी।
देखिए लेक्चर का मेरा लास्ट क्वेश्चन है, किस तत्व तक अष्टक का नियम लागू हो पाया है? किस तत्व तक अष्टक का नियम लागू हो पाया है? 30 का दिया है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, कैल्शियम, कोबाल्ट और पोटेशियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि कैल्शियम तक ही इसका नियम लागू हो पाया है। इससे आगे जाने पर इसका यह अष्टक नियम काम नहीं करता है। आपको मैं एक बात बता दूं, मैं 2 ग्रुप बना चुका हूं, मतलब एक व्हाट्सएप का है, एक फेसबुक का है। आप दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।